Hi friends, welcome to हरिओम कंसल्टेंट्स. होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड. तो ये वीडियो डामा सीरीज़ का सेकंड वीडियो है. इसमें आज हम बात करेंगे डामा क्वींसलैंड. तो जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डामा इज़ बेसिकली डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट. तो एट प्रेजेंट 9 और 10 एग्रीमेंट्स आर फंक्शनल और ये डिफरेंट एरियाज़ को कैटर करते हैं, रीजनल एरियाज़ को कैटर करते हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इसके बारे में डिटेल में हमने यूएसपीज़ पिछले वीडियो में बताई थी. अगर आपने वो मिस कर दिया है देन यू कैन लॉग ऑन टू आवर प्रीवियस वीडियो. मैं यहाँ लिंक भी दे दूँगा कार्ड पे सो दैट यू कैन चेक दैट. इसमें आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे पहले डामा की. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि वो होता क्या. तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार देख रहे हैं कि डामा है क्या, तो पिछला वीडियो देखेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. इसमें आपको आइडिया लग जाएगा. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे. बेसिकली ये एग्रीमेंट है बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड रीजनल एरिया कि जहाँ पर उनको वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है. तो लास्ट टाइम हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को टारगेट किया था बिकॉज डिफरेंट एरियाज़ के डिफरेंट एग्रीमेंट्स हैं. तो इस बार हम बेसिकली आपको क्वींसलैंड एरिया का बता रहे हैं एंड दिस इज़ नोन एज TNQ डामा, टाउन्सविले नॉर्थ क्वींसलैंड डामा. सो दिस एग्रीमेंट हैज़ ऑलमोस्ट 200 ऑक्यूपेशंस, वाइड वैरायटी. पिछला जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को कैटर कर रहा था उसमें बेसिकली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ज़्यादा फोकस था, बट इधर जो वर्कफोर्स चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है. एटलीस्ट 4 कैटेगरीज ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल. 4 ग्रुपिंग उन्होंने करी है, 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं और इन ग्रुप्स में आपको लेटर ऑन बताएंगे, आइडिया देंगे कौन कौन सी. मैं कुछ लिस्ट नाम पढ़ूंगा जॉब्स के ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह की जॉब्स अवेलेबल. वेरी वाइड वैरायटी. एंड नंबर 2, डिफरेंट कैटेगराइज किए गए हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4. और इनमें से कुछ ग्रुप्स में स्किल असेसमेंट भी मैंडेटरी नहीं है. स्किल असेसमेंट पे भी बात करेंगे. उसका बहुत क्वेश्चन होता है कि है क्या, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. इसमें आपको मिलेगा. पूरा वीडियो एंड जरूर देखिए. इट इज़ वेरी यूजफुल वीडियो विद रिगार्ड टू डामा, विद रिगार्ड टू स्किल असेसमेंट ऑल्सो, राइट. तो अगर आपका इसमें से किसी में भी सवाल है, डिस्कशन करना चाहते हैं, बुक अ स्लॉट विद अस. लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट hariomconsultant.com. वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं अपॉइंटमेंट की, ऑनलाइन एंड फिजिकल एज वेल. और अगर फ़ोन से करना है व्हाट्सएप कीजिए हेलो मैसेज ऑन दिस नंबर विच इज़ फ्लैशिंग, देन यू कैन हैव इट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट TNQ डामा. तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं. बेसिकली डामा एग्रीमेंट को फाइनलाइज होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एंडोर्समेंट देता है. सो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से जो नए हैं उनको पता लग जाए. आपको अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं हमको मालूम है क्या ये. DAR इज डिपार्टमेंट डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव. तो इस क्वींसलैंड में बेसिकली टाउन्सविले एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज DAR. तो इस एरिया में जिस भी बिजनेस ग्रुप को, तो बेसिकली टाउन्सविले एंटरप्राइज लिमिटेड इज़ द DAR इन क्वींसलैंड. अब जिस भी बिजनेस ग्रुप को, बिजनेसेस को किसी एरिया में रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक एंडोर्समेंट रिक्वेस्ट टू द DAR, क्योंकि DAR ही है जो फर्स्ट एग्रीमेंट साइन करता है गवर्नमेंट के साथ. तो वो एंडोर्समेंट लेटर के लिए अप्लाई करते हैं टाउन्सविले एंटरप्राइज लिमिटेड को. अगर ये कोई एम्प्लॉयर सुन रहा है उसके लिए भी इट इज़ वेरी यूजफुल. यू कैन अप्लाई इफ़ यू वांट टू बी इन दिस अरेंजमेंट बिकॉज डामा कोई भी बिजनेस DAR के साथ मिलके एग्रीमेंट के साथ साइन कर सकता है ताकि वो अपने रिक्वायर्ड वर्कफोर्स को कंप्लीट कर सके. तो ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग में कैसा है, तो आपने अप्लाई करना है टाउन्सविले एंटरप्राइज लिमिटेड को एंडोर्समेंट लेटर. विद इन 5 days दे चेक योर प्रपोजल. इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यू कैन गेट दैट. तो वो प्रपोजल बना के आपको उनको देनी है. प्रपोजल बना के आपको उनको देनी है एंड आफ्टर द प्रपोजल इफ एवरीथिंग इज ओके दे विल गिव यू एंडोर्समेंट लेटर. इस लेटर के बाद एक्चुअल में डामा साइन होता है. तो दिस इज द ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग, राइट. नाउ कमिंग टू द वीज़ाज. लाइक डिस्कस्ड बिफोर, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपके पास 3 ऑप्शंस थी, इसमें भी आपके पास 3 वीज़ाज़ की ऑप्शन हैं. दैट इज़ 482 सब क्लास, जिसको TSS पहले कहा जाता था, टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज वीज़ा. अब इसको SID कहा जाता है, स्किल इन डिमांड वीज़ा. दिस इज सब क्लास 482. इसमें अगर आपका काम बनता है तो इट विल बी ग्रांटेड फॉर 4 years. सेकेंड इज SERS, स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रीजनल वीज़ा 494. सो दीज आर द 2 टेम्परेरी वीज़ाज. जो ये सेकंड कैटेगरी है ये 5 years के लिए इनिशियली ग्रांट होता है. एंड थर्ड अगेन
ENS स्कीम, एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम, दिस इज़ परमानेंट वीज़ा, सब क्लास 186। तो ये उनको मिलता है जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। एग्जांपल के लिए अगर आप 482 या 494 पे ऑस्ट्रेलिया चले गए एंड आफ्टर दैट आपकी परफॉर्मेंस उनको एम्प्लॉयर को अच्छी लगी, देन ही कैन नॉमिनेट यू फॉर ENS। सो बेसिकली ये PR है बेसिकली। तो 2 एंट्री पॉइंट्स अगेन इधर यही, एक TSS है 482 सब क्लास और 494, राइट। सो दीज आर द वीज़ाज अवेलेबल। नाउ कमिंग टू द ग्रुपिंग ऑफ द ऑक्यूपेशंस। अब बाकी ये जो वीज़ाज़ हैं एक बार फिर से आपको बताते हैं, ये वीज़ा आप नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉर्मली और डामा में फ़र्क ये है कि डामा में आपको कंसेशंस मिलते हैं। कंसेशंस विद रिगार्ड टू योर एज, कंसेशन विद रिगार्ड टू योर एक्सपीरियंस, कंसेशन विद रिगार्ड टू योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सो ये कंसेशंस आपको नॉर्मली अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हो नॉर्मल 482 तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। सो दैट इज़ द USP ऑफ डामा, राइट। नाउ कमिंग टू द ग्रुपिंग ऑफ ऑक्यूपेशंस। इसमें बेसिकली 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। सो ऑक्यूपेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। अब इसमें जो ग्रुप 1 में जॉब्स हैं या ऑक्यूपेशंस हैं, ये लिस्ट आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ग्रुपिंग की हुई है। तो ये ग्रुपिंग का जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्किल असेसमेंट करवानी है या नहीं करवानी। बिकॉज जो ग्रुप 1 है इसमें आपका वेरिएबल है, मीन्स ऑप्शनल स्किल असेसमेंट इज़ देयर। ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के ऊपर। अगर एम्प्लॉयर ने अपने अप्रूवल में, एग्रीमेंट में स्किल असेसमेंट को मैंडेटरी कहा है तब करवानी पड़ेगी, अदरवाइज़ बिना असेसमेंट कराए भी इसमें आप एंट्री ले सकते हो ग्रुप 1 जॉब्स में। ऑन द अदर एंड ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 जॉब्स जो हैं इसमें इन ईच कैटेगरी skill assessment is mandatory. Now a brief introduction of skill assessment and what is the advantage of having it. See, अगर आपका settlement point of view है, usually जितने भी लोग हमारे viewers में हैं, they are of kind कि they want to settle in Australia। तो आपके लिए कि ये मैं आपको यहाँ brief दे रहा हूँ। If you want detailed video on only on skill assessment तो आप नीचे comment box में लिखें, we'll let you know, right। तो स्किल असेसमेंट एक मैंडेटरी स्टेप है, चाहे आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं, चाहे आप डामा के अंडर वर्क वीज़ा ले रहे हैं, चाहे आप PR अप्लाई कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। तो इन चीज़ों में स्किल असेसमेंट चाहिए होती है। और स्किल असेसमेंट ब्रीफली एक वेरिफिकेशन का तरीका है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का, जिससे वो वेरीफाई करते हैं आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन। तो ये अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू सेटलमेंट का है किसी भी रूट से, चाहे आप विजिटर पे जाके वहाँ लेना चाहते हैं कोई भी काम या वर्क वीज़ा, चाहे आप इस रूट से जाना चाहते हैं डामा वाले, XYZ, टेक एनी रूट, इफ़ यू हैव द स्किल एंड दैट स्किल इज़ लाइक रिक्वायर्ड असेसमेंट। मोस्ट ऑफ द 80 to 90% स्किल्स जो हैं अच्छे वाले, जो जिसमें अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें स्किल असेसमेंट मैंडेटरी होता है। सो स्किल असेसमेंट इज़ मैंडेटरी इन दैट। सो इन दिस केस स्किल असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये टोटली ऑनलाइन है। करवाना कैसे है, किस तरह से होता है, इतनी डिटेल इस वीडियो में नहीं देंगे, बट ये मैंने आपको बता दिया। इट इज़ अ वे ऑफ वेरिफिकेशन, इट इज़ टोटली ऑनलाइन, जस्ट यू हैव टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स, पे द फी एंड दे विल गिव यू द असेसमेंट लेटर, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं किसी डिटेल में अलग से वीडियो बने, दैन विल लेट कमेंट बॉक्स में लिखे, विल मेक वीडियो ऑन दैट, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रूशल स्टेप इन ईच एंड एवरी पार्ट, राइट। तो अब आते हैं बैक टू TNQ डामा। तो ग्रुप 1 अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। ग्रुप 1 कैटेगरीज में एक तो आपको पता लग गया स्किल असेसमेंट इज़ ऑप्शनल, सेकंड इज़ एक्सपीरियंस। ग्रुप 1 की जो ऑक्यूपेशन है उसमें अगर आपकी एजुकेशन बाहर से है, मतलब यू आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, यू आर इन इंडिया, तब आपका 1 ईयर का फुल टाइम एक्सपीरियंस विल वर्क इफ़ द ऑक्यूपेशन इज़ अंडर ग्रुप 1। बाकी अगर ग्रुप 2 या 3 या 4 में है तो अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयर है, और ये एक से यूजली ज़्यादा होगी, मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। बट इन दिस ग्रुप 1 ऑक्यूपेशंस इट इज़ ओनली 1 ईयर, बट इट शुड बी फुल टाइम। ऑन द अदर हैंड ग्रुप 1 जॉब्स में ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन आपने ली हुई है, देन आपका पार्ट टाइम वाला जो काम है वो भी काउंट हो जाएगा फॉर अप टू 1 ईयर। ठीक है, अगर आपके पास फॉरेन एजुकेशन मतलब ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन है तो। एंड लास्ट एक्सपीरियंस में ग्रुप 1 में जो कंसेशन आपको है वो 2 साल का अगर आपके पास पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल
फॉर ग्रुप 1 ऑक्यूपेशंस। अब मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ कि इसमें किस किस तरह की ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं। मैं सारे नाम तो नहीं पढ़ पाऊँगा, बट विल ट्राई टू हैव इट मेन so that you can have idea what kind of jobs are there। तो इसमें बेसिकली अकाउंटेंट जनरल, accommodation and hospitality managers, agriculture consultants, agriculture workers, automotive electrician, bar attendant, boiler, engine operator, bricklayer, cabinet maker, cafe and restaurant managers, chefs, engineers are always in demand। इधर भी आपका chemical engineers, civil engineers are in demand in this TNQ डामा। ये मैं सारी लिस्ट पढ़ रहा हूँ TNQ में जहाँ पर जॉब्स जो अवेलेबल हैं। चाइल्ड केयर वर्कर, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन, कमर्शियल क्लीनर, कंपनी सेक्रेटरी, डेयरी कैटल फार्मर, डेंटल असिस्टेंट्स, ड्राइवरी की बहुत डिमांड है। डिलीवरी ड्राइवर इज़ रिक्वायर्ड। Yes, if you have the driving thing, driving experience, driving license, then this is the area for you। Diesel motor mechanic, driver, journal driver, driller, early childhood teachers, electronics engineers तो हर जगह एरिया में आपका, if you have engineering degree you good to go। Then environmental consultant, एक्सटर्नल ऑडिटर, फिल्टर वेल्डर, वेल्डर्स की जॉब है। फ्रूट पिकर्स की इसमें जॉब है। जियोलॉजिस्ट, जी वाला। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इफ़ यू आर फार्मासिस्ट देन दिस इज़ द एरिया फॉर यू। तो लॉट ऑफ जॉब्स आर देयर। लैबोरेटरी मैनेजर्स, लाइफ स्टॉक फार्मर्स, ये मैं मेन गैप्स में पढ़ रहा हूँ। ऑलमोस्ट 200 कैटेगरीज हैं जॉब्स की। इफ़ यू आर इनटू द हेल्थ देन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में अगर आप हैं, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियंस, मेडिकल अटेंडेंट्स, दीज आर देयर इन दिस लिस्ट। देन माइनिंग, मोबाइल प्लांट ऑपरेटर्स, मोटरसाइकिल मैकेनिक, ह्यूज वैरायटी ऑफ जॉब्स। प्राइमरी स्कूल टीचर, प्रोडक्शन और प्लांट इंजीनियर, प्रोजेक्ट बिल्डर एंड many more। ships master, surveyor, truck driver, if you are into truck driving, truck driver general required, transport engineer, vehicle painter, wall and floor tiles का basically again construction में, welder first class। so there are a lot of jobs in this डामा। तो ये सारी जॉब्स की कैटेगरीज भी इस टेबल में दी हुई हैं। ग्रुप 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, वो दिया हुआ है। PR का पाथवे उसमें मतलब है या नहीं, मींस एम्प्लॉयर रेडी स्कीम जो है 186, उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी डिटेल एंड अबव ऑल असेसमेंट कराने के लिए इन्होंने जो कोड है ANZ CO कोड इसको कहा जाता है, जिसके बेसिस पे आपको पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का पता लगता है एंड देन स्किल असेसमेंट होती है, वो भी आप जान सकते हैं। बाकी इन जॉब्स के बेसिस पे अगर आपको नहीं पता लग रहा कौन सा स्किल असेसमेंट करवाना है, किस एजेंसी से करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी लेट यू नो। सो दिस इज़ द नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ द वे, लेजिटिमेट वेज हम आपको बता रहे हैं ताकि आप किसी भी ठगी में ना रहें। अब इसमें एम्प्लॉयर्स ने ही ये सब लिस्ट बनाई हुई है। दैट मीन्स दे हैव द वर्क, दे वांट पीपल, राइट। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है देन डेफिनेटली यू कैन हैव इट, राइट। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो में अनदर डामा को हम एक्सप्लोर करेंगे। मीनवाइल एक हमारे पास वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, हाउ टू टैकल बेसलेस रिफ्यूज़ल्स, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। क्योंकि अभी नाउ डेज ऑन विजिटर वीज़ा हम देख रहे हैं कि एप्लीकेशंस लोग लगा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी उनकी जो USPs हैं उनकी प्रोफाइल में वो नोटिस में नहीं आ रही हैं। रीज़न क्या है? ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है, हाईलाइटिंग में प्रॉब्लम है। तो एक वो वीडियो भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसके बीच में अभी गैप फिलर की तरह आएगा, क्योंकि अगर डामा करते रहेंगे तो बाकी जो विजिटर वीज़ाज़ वाले हैं वो थोड़े होंगे। तो विल कंटिन्यू विद डामाज ऑल्सो, डामा सीरीज़ भी चलती रहेगी एंड साथ बाय साइड दूसरे वीज़ाज़ भी आएंगे। बाकी मेट्स का सेकेंड फेज़ आ चुका है एंड जिनका फर्स्ट फेज़ में जो कम्प्लीटली एलिजिबल हैं लोग
उनका अभी अंडर प्रोसेस है, 40 डेज़ का प्रोसेसिंग टाइम है। दिस इज़ हायर ग्रेड वीज़ा, सो दे आर टेकिंग टाइम। बाकी कोई अभी रिज़ल्ट अंडर प्रोसेस ही नहीं आया है। सो वंस रिजल्ट्स विल बी आउट देन वी लेट यू नो कि किस तरह के प्रोफाइल्स को वीज़ा ग्रांट हो रहा है। होप वीडियो का आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।